बाबा ये मांग में सिंदूर की हुए हैं, बहुत बड़ा सवाल लोगों के लिए कि जब इनके मांग का सिंदूर जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये सिंदूर किन के नाम का है? कोई पूछे बाबा कि ये जो महिला है इनके पति कौन है? पति कौन है? उसका सुंदर पति है। बाबा जो है अपने साथ अपनी महिला को रखते हैं। हाँ तो रखते हैं तो क्या हुआ, ओगड़ों के तो सारी महिला, ओगड़ों के 10 घर बार आते हैं हमारे। तो आप तो उंगली उठाते हो, एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाते हो 4 उंगली तुम्हारी तरफ होती है। तुम जवाब दो ना हमको हम कि आखिर बाबा का उनसे रिश्ता क्या है? बाबा का रिश्ता क्या है? इतनी सुंदर महिला अघोरी क्यों बनना चाहती है? तो बनना चाहती है तो उसका कोई गलत उपयोग है क्या? वो उसकी इच्छा, अगर भगवान अगर उसकी अंदर की भगवान शक्ति ने अगर बोला है कि मुझे अघोर तंत्र सीखना है, मुझे इस संसार के अंदर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें अघोर तंत्र के अंदर मुझे आना है, अच्छा, तो उसकी परंपरा, उसकी शक्ति, उसके माँ बाप से सब चीजों से पूछने के बाद ही वो आई ना। हमारे साथ अघोरी महाराज जी हैं, बगल में अघोरी कन्या है जो कि अघोर तंत्र, अघोर मंत्र विद्या सीख रही हैं, या सिद्धि हुई है नहीं हुई है, ये सब सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है महाराज। जय श्री महाकाल। कैसे हैं? बस बढ़िया, आनंद मंगल मौज फकीरा की। अघोर तंत्र में पुरुषों को देखा जाता है अक्सर, लेकिन जब महिलाओं को देखा जाता है तो सबसे बड़ी बात होती है। क्यों अघोरी के अंदर महिला नहीं हो सकती क्या? शक्ति नहीं हो सकती क्या? होती है। अघोरा काली होती है, अघोरा छिन्नमस्ता होती है, सारी 9 दुर्गा देवी है। अघोर किसको पूछता है? देवी कोई तो पूछता है। अच्छा, फिर ये महाराज जी आपके बगल में जो बैठी हुए बहुत खूबसूरत नारी हैं जो कि एक अघोर विद्या लेना चाहती हैं, आपके पास आई हैं, ये कब से आ रही हैं? काफी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए जी। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो नाम क्या है? इनका मीनाक्षी देवी है, अघोर से जुड़ी हुई है, अघोर मीनाक्षी है। बाबा ये मांग में सिंदूर की हुए हैं, बहुत बड़ा सवाल लोगों के लिए कि जब इनके मांग का सिंदूर जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये सिंदूर किन के नाम का है? उसके सिंदूर उसके पति के नाम का होगा, किसी और के नाम का होगा क्या? ये बताओ। सिंदूर होगा तो उसका पति होगा, तो ही तो सिंदूर लगेगी। सिंदूर पे कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा? हर महिलाओं पे सिंदूर लगा तो आप तो पूछते ही नहीं हो। ये बताओ। सही बात है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बाबा कि ये जो महिला है इनके पति कौन है? पति कौन है? उसका सुंदर पति है, उसका पति है, उसको वो बताएगी कहाँ है क्या नहीं है, वो बताएगी। मैं कैसे बताऊंगा? आपने सिंदूर की बात की तो वो हो सकता है शादीशुदा हो सकता है कि वो अपने माँ भगवती की कृपा से होगी, कोई उसका तंत्र होगा, कोई विषय होगा। अच्छा। उसका जवाब मैं क्यों दूंगा? इसका जवाब तो वो देगी ना। अच्छा, हमारे से जवाब पूछोगे तो उसके सिंदूर का अगर राज पूछते हो तो उसका हो सकता है, उसका पति हो सकता है, उसका जो भी है भगवान हो सकता है। उसके बारे में तो सदा सुख रहे, सदा कल्याण रहे। जो ऐसी महिला, ऐसी बेटी, इतना सुंदर बच्चा अगर तंत्र में आता है विशेष में, तो आपके लिए तो देश के लिए बहुत अच्छा है ना। कोई गलत है क्या? पढ़ा लिखा इंसान है, कोई गवार थोड़ी है। पढ़ा लिखा इंसान है। कितनी तक पढ़ाई हुई उनकी? उसने BA कर रखा है। बीए कर रखा है। हाँ। बीए करने के बाद ये मोह माया का जाल छोड़ के, चकाचौंध की दुनिया छोड़ करके ये अघोर विद्या क्यों अपनाना चाहती है? अब उसके जीवन है, उसके जो सोचा है उसके भगवान ने उसको दिया है। अच्छा, तो उसको जो करना है, उसके मन की इच्छा, उसका तन की इच्छा है, वो भक्ति में लीन होना चाहती है। तो दुनिया क्या कहना चाहती है? क्या भगवान से लो लगाना, किसी चीज से रहना कोई गलत बात है क्या इसमें? नहीं, गलत बात नहीं बाबा। तो फिर लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं रील बना रही हैं, वो कुछ फैशन कर रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, वैसे कुछ मॉडलिंग कर रही हैं, तो उस दुनिया में ना जा करके इनकी सुंदरता की बात की जाए तो मतलब पूरा महाकुंभ की सुंदरता इनके ऊपर है। हाँ तो होने दो ना, महाकुंभ के अंदर सुंदरता है तो देवी है सुंदरता। और जो दूसरी लड़कियां वगैरह बना रही तो इनकी देखा देख सोचिए कि हमारा जिसम ऐसे नंगे नाच नहीं दिखाना चाहिए, एक साध्वी की तरह रहना चाहिए, एक परंपरा की रहना चाहिए, एक संस्कार की तरह रहना चाहिए। वो परंपरा संस्कार होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर। अच्छा, गलत थोड़ी होना चाहिए। आज तुम जो भी रील देखते हो उसमें व्यूज बढ़ते, क्या होता? कुछ नहीं होता है। सिर्फ देख के लोग उसका गलत फायदा लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जा लाते हैं। बाबा आप पे भी लोग बहुत बड़े सवाल करेंगे, जिस तरह से साधु संतों पे सवाल उठते हैं कि बाबा के पास अगर कोई महिला और लड़की रहती है अगर, तो उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि ये बाबा जो है अपने साथ अपनी महिला को रखते हैं। हाँ तो रखते हैं तो क्या हुआ? ओगड़ों के तो सारी महिला, ओगड़ों के 10 घर बार आते हैं हमारे। तो हमारे कौन से गलत नजर से देखते हैं बाबा? वो दुनिया देखिए, हम लोग तो नहीं देखते हैं ना। तुम्हारी दुनिया से हम जी रहे क्या? हमारी दृष्टि से जी रहे हो कि दुनिया की दृष्टि से जी रहे हो? ये बताओ पहले आप। नहीं, आपकी दृष्टि से। तो हमारी दृष्टि से जी रहे तो हमारी दृष्टि के अंदर तो सभी एक समान है। एक देवी के रूप में, एक महादेव के रूप में, एक महादेवी के रूप में, शक्ति के रूप में। तो शक्ति के रूप में आप कैसे उल्लंघन करेंगे? उसकी परंपरा है, उसके दिल में जो जिज्ञासा, उसके माता पिता ने जो संस्कार सिखाया तो वो करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। कोई गलत कर रही क्या? वो क्या तन बेच रही क्या वो? तो जो उस तरीके से आप बात करोगे हर चीजों से। बाबा ये श्मशान में एक महिला को रहना बहुत बड़ा चुनौती है सर।
किस चीज़ की चुनौती? मेरे जितने भी वीडियो वायरल है सब में देखना आप, महिला वगैरह आदमी सब वगैरह सब पूजा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? किन्नर अखाड़ों में भी जाके देखो सब कर रहे हैं कि नहीं पूजा? आप उन लोगों को नहीं पूछते क्या कि ये क्या फलाना क्या ढिमका क्या? नहीं किन्नर अखाड़े अपने अखाड़े में करते हैं, लेकिन आप अखाड़े नहीं, आप शमशान में रहते हैं। तो हम शमशान में रहते तो शमशान भी तो पूछो ना, शमशान में जाके कोई गलत कर रहा है क्या इंसान? उसकी प्रगति उसके पूर्वजों से बात करती है, अपने प्रेतों से बात करती है, वो अपने ध्यान योग से बात करती है, वो आपके संसार के लिए कुछ सोच रही है तो उसको सोचने दो। उसको किस तरीके से खंडित करना चाहते हैं आप लोग? नहीं बाबा, ये जो नरमुंड रखे हुए हैं आप, ये देख करके हर महिला के अंदर एक डर बन जाता है, इतनी बड़ी डर बनता है कि दोबारा फिर इस चीज़ को देखना नहीं चाहती है। ये नरमुंड नर कंकाल है, मनुष्य का नर कंकाल है, ये सामने रख करके ये महिला बैठी हुई है। ये बहुत बड़ा चुनौती वाला बात है। ये अगर बड़ा चुनौती है तो एक बात बताओ, ये जो नरमुंड है ये तो बेजुबान है, क्या है? इसका बाप दादा है। हाँ। कौन है इसका बाप दादा? और जो जिंदगी में जो दो टांग वाले जो मनुष्य चलते हैं उससे कौन बचाएगा? आप बचाओगे? आप तो उंगली उठाते हो, एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाते हो, चार उंगली तुम्हारी तरफ होती है। तुम जवाब दो ना हमको, हम सगे साधना है, अगर हमारा बेटा बेटी आगे बढ़ता है, अघोर परिवार में, डॉक्टर रामनाथ परिवार में है, तो फिर किस तरीके की तकलीफ और किस तरीके की बातें हैं? हमसे कोई सवाल करने से पहले 10 बार वो सोचेगा अपनी लाइफ का। अच्छा। हमारे पास पूरा जवाब है, पूरा है। आए तो सीना ठोक के आना, वरना मत आना। अच्छा जी। बाबा, ये नर कंकाल के साथ आपकी जो अघोरी महिला हैं, ये भी इनके साथ कुछ सिद्धि करती है? सिद्धि करती है, साधना करती है, साधना करती वेद है, उसका दोस्त है, उसका भगवान है, उसका पूर्वज है, अच्छा। उसका कुल देवता है, गुरु की परंपरा है, उसकी साधना, उसका रक्षक, उसका कवच है। अच्छा बाबा, लोग जब सवाल करेंगे एक कि आखिर बाबा का उनसे रिश्ता क्या है? बाबा का रिश्ता क्या है? एक भगवान का और एक बेटा का और भाई का, दोस्त का, ये सब तुम्हारा संसार में है ना। हाँ। किसका है? संसार में। हाँ। हमारा जब पिंडदान होता है तो आप लोगों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। हम एक निर्विक्त भगवान के रूप में रहते हैं। अब आपकी सोच जो है वो सोचते रहिए, जो देखना है देखते रहिए, जो करना है कहते रहिए, जो बोलना है बोलते रहिए। महाकाल तुम लोगों की सुनने में नहीं आता है, ठीक है? बाबा, ये कहाँ से आई हैं? ये तिब्बत से आई हुई है। तिब्बत से आई है जी। यानी विदेश से? विदेश से। तिब्बत या तंत्र जानती है? आप तिब्बत- बता सकते हैं नहीं, तिब्बत क्या होता है? तिब्बत का तंत्र क्या होता है? तिब्बत का तंत्र नहीं आता। तो फिर तिब्बत में जाके ढूंढो। जब तिब्बत की महिला देखे तो तिब्बत की तरह बात करो। लेकिन बाबा, ये पूरे मेले में अब चर्चा का विषय बन जाएगा कि इतनी सुंदर महिला अघोरी क्यों बनना चाहती है? तो बनना चाहती है तो उसका कोई गलत उपयोग है क्या? वो उसकी इच्छा, अगर भगवान, अगर उसके अंदर की भगवान शक्ति ने अगर बोला है कि मुझे अघोर तंत्र सीखना है, मुझे इस संसार के अंदर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें अघोर तंत्र के अंदर मुझे आना है, अच्छा। तो उसकी परंपरा, उसकी शक्ति, उसके माँ बाप से सब चीजों से पूछने के बाद ही वो आई ना। ऐसे थोड़ी आएगी क्या? उसके आदमी से भी परमिशन लेकर आई है, कुछ गलत है क्या? नहीं। उसका पूरा परिवार खड़ा है, बोलो। पूरा परिवार खड़ा है? हाँ, पूरा परिवार खड़ा है, कोई गलत रास्ते पे थोड़ी है। नहीं। अब आपकी सोच है, दुनिया की सोच है, क्या बोलती क्या सुनती है। पर नहीं, एक बाबा, बात, जो दुनिया सोचती है हम लोग वही सवाल करते हैं। हाँ तो दुनिया सोचने देना। क्या क्या सोचती दुनिया आज तक? कितना सोच के तुम लोगों ने कल्याण कर दिया? सोच में कभी बदला इंसान? जो सोचता है वो कभी नहीं होता, जो नहीं सोचता वो हो जाता है। जो हमने नहीं सोचा ना, तुम्हारे सामने हो गया ना। आपने सोचा ना, तो हम सामने खड़े हैं। बाबा, उनसे बात कर सकते हैं क्या? नहीं, वो मौन धारण में है। अच्छा, मौन धारण में? मौन धारण में दशहरे के बाद बात करिएगा, अगर जब उसका परमिशन होगा, हाँ। जब उसका आदेश होगा, जब बात करेगा। अभी नहीं करेगा। कर सकता है, अभी बात नहीं कर सकते? अभी नहीं कर सकता। मैं बता दूं दर्शकों कि अभी हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो मौन धारण में है। और मौन देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है पूरा, जो इनका तंत्र मंत्र करने का जो ये विद्या है यहाँ पे लगा हुआ है। दिए जल रहे हैं चारों तरफ से और फूल माला। और ये जो अघोरी जी हैं, अघोरी महिला जी हैं, जो अपनी तंत्र विद्या में लीन हैं, मौन धारण की है। और सबसे बड़ी बात है ये कि अगर कोई महिला अघोरी बनती है तो ये महिला जो पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व महिलाओं के लिए एक संदेश है कि नहीं, आजकल की जो महिलाएं हैं वो अघोरी बन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आज का रील से उठ करके, मॉडलिंग की दुनिया से उठ करके आज अगर कोई महिला सनातन धर्म को बढ़ावा देती है, सनातन धर्म के लिए कुछ करती है, तो सबसे बड़ी बात होती है।